एक साथ 4 लड़कियों को डेट कर रहा था और जब मेरा सच सबके सामने आ गया तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के गुस्से से बचने के लिए मैं 3 साल तक मंदिर में जाकर छिपा रहा। इन 3 सालों में मुझे ज्ञान मिला। मैंने ठान लिया अब कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। 3 साल बाद मैं फिर से यूनिवर्सिटी लौट आया। सोचा था ईमानदारी से नौकरी करूंगा और औरतों से दूर रहूंगा, लेकिन मैं जहां भी जाता वहां मेरी कोई ना कोई एक्स मिल जाती। घर किराए पर लेने गया, मकान मालकिन निकली मेरी एक्स। नौकरी ढूंढी, बॉस निकली मेरी एक्स। टीवी सीरियल देखने बैठा, उसकी हीरोइन भी मेरी एक्स निकली। और सबसे डरावनी बात, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स का प्यार फिर से जाग उठा था। हर रात कोई ना कोई चुपके से मेरे बिस्तर में घुस जाती। अचानक एक जोरदार झटका लगा, मैं डर कर उठ बैठा। हाँ, मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, ये सिर्फ एक बुरा सपना था। स्टेशन के बाहर कुछ लड़कियां मुझे देखकर आपस में बातें कर रही थीं। अरे देखो ना, वो लड़का कितना हैंडसम है। अगर ये पहले वाला मैं होता तो इस तारीफ पर खुश हो जाता, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ डर बैठ चुका था। मैं अपने प्लान के मुताबिक नानयांग डिस्ट्रिक्ट में घर देखने पहुंचा। प्रॉपर्टी एजेंट ली वेई चैंग बड़े उत्साह से मुझे एक नई लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले गया। 70 स्क्वायर मीटर, 2 बेडरूम, 1 हॉल और किराया सिर्फ 1000। मैं हैरान रह गया। भाई सच में सिर्फ 1000? वो हंस पड़ा। अरे चिंता मत करो, इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ बनने वाला इंटरनेशनल स्कूल कैंसिल हो गया। स्कूल नहीं बना तो सारे फ्लैट मालिकों के हाथ में फंस गए। अब जल्दी पैसे चाहिए, इसलिए सस्ते में किराए पर दे रहे हैं। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लगता है आखिर मेरी किस्मत बदल ही गई। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आलसी मगर बेहद जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अच्छा काम किया, इतनी जल्दी फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया। उस आवाज को सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे से अंदर आती हाई हील्स, गोरे टखने और उस टखने पर वही खास जन्म निशान। हे भगवान, मैं बिजली की रफ्तार से भागकर बाथरूम में छिप गया। बाहर से आवाज आई, अरे वो आदमी कहाँ गया? मैंने तुरंत नकली आवाज बनाकर कहा, ओह मेरा पेट खराब है, आप मकान मालकिन का वीचैट दे दीजिए, मैं बाद में उनसे बात कर लूंगा। लेकिन बाहर खड़ी औरत अचानक बोली, मिस्टर झाओ, आपकी आवाज कुछ अजीब नहीं लग रही, लगता है ऐसी ज्यादा चलाने से सर्दी हो गई है। फिर उसने अचानक एजेंट से पूछा, वेई चांग, तुमने अभी इन्हें झाओ सर कहा था ना, इनका पूरा नाम क्या है? एजेंट ने बिना सोचे जवाब दिया, इनका नाम चाओ यांग है, अभी अभी यूनिवर्सिटी वापस लौटे हैं। कुछ सेकंड तक बाहर मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। टक टक हाई हील्स की आवाज धीरे धीरे बाथरूम के पास आने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। यांग यांग, ड्रामा बंद करो, अब बाहर आ भी जाओ। मैंने गहरी सांस ली और पूरी निराशा के साथ दरवाजा खोल दिया। हाय शाओ शुआंग, क्या संयोग है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मेरे सामने खड़ी थी शू शाओ शुआंग, यूनिवर्सिटी की पूर्व ब्यूटी क्वीन और उन 4 लड़कियों में से एक जो मुझे जान से मार देना चाहती थी। आज भी मुझे वो दिन याद है, कॉलेज का पहला दिन। वो लैम्बोर्गिनी से कैंपस में आई थी, ब्लैक ड्रेस, लंबे पैर और चेहरे पर घमंड से भरा आत्मविश्वास। पूरा कैंपस उसे देखकर पागल हो गया था और मैं जो खुद को लड़कियों का खिलाड़ी समझता था, उसी वक्त ठान चुका था इसे तो पटाना ही है। और हुआ भी वैसा ही। सख्त परवरिश में पली वो अमीर लड़की सिर्फ 1 महीने में मेरे प्यार में पागल हो गई। वो मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड बनी। मुझसे इतना प्यार करती थी कि हमारी शादी के बाद का भविष्य तक प्लान कर चुकी थी। वो चाहती थी मैं कंपनी का मालिक बनूं और वो मेरी पत्नी। लेकिन कहते हैं ना, जितना गहरा प्यार उतनी ही खतरनाक नफरत। जब उसे पता चला कि मैं एक साथ 4 लड़कियों को डेट कर रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे सिर पर इनाम रखने वाली भी वही थी। अगर उन 4 एक्स गर्लफ्रेंड्स में मुझे सबसे ज्यादा किसी चीज से डर लगता था तो वो सिर्फ शू शाओ शुआंग थी। इस वक्त पूरा कमरा मौत जैसी खामोशी में डूबा हुआ था। एजेंट ली वेई चांग ने माहौल भांप लिया और चुपचाप पीछे हटने लगा।